श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। आप ये 7 बेलपत्र देख रहे हैं। 7 बेलपत्र पे आपको लाल चंदन की एक एक बिंदी लगानी है और इस बेलपत्र से यदि आप यह उपाय कर लेते हैं तो आपकी ऐसी कोई भी मनोकामना नहीं है जो पूरी ना हो। आपके घर में धन आता है, टिकता नहीं है, पैसों की बहुत तंगी है, क्लेश बहुत ज़्यादा होता है, घर से गरीबी दूर होने का नाम नहीं ले रही, तो आप 7 बेलपत्र का उपाय ज़रूर करिएगा। बहुत ही सरल और सुंदर सा उपाय है। इस उपाय को करने से इच्छा पूरी होती है और घर का कोई भी सदस्य कर सकता है। नियम बना के आपको यह उपाय करना है, ज़्यादा कुछ भी तामझाम नहीं करना है। बहुत ही सरल और सुंदर सा उपाय है। तो आइए हम उपाय को देखते हैं। सबसे पहले तो आपको इस बात का ज्ञात होना चाहिए कि यह उपाय आपको किस दिन करना है और किस समय करना है, क्योंकि भगवान महादेव को समय भी बहुत ही विशेष होती है। उनकी पूजा के लिए सबसे आवश्यक जो होता है वो समय होता है, तो उसके लिए आपको समय भी ध्यान में रखना चाहिए जब भी आप कोई भी पूजा पाठ करें महादेव का। तो सबसे पहले आपको लेना है 7 बेलपत्र। अपने घर के मटके से 1 लोटा जल लीजिएगा और एकादशी का दिन होना चाहिए। जिनके घर में पैसों की बहुत तंगी है, पैसे आते हैं रुकते नहीं हैं, आप बहुत प्रयास करते हैं, तो उस जल के पात्र में जो आप 7 बेलपत्र लेके गए हैं, 7 बेलपत्र पे या तो एक एक लाल चंदन की बिंदी या तो एक एक पीले चंदन की बिंदी लगा लीजिएगा। अब इस जल को आपको समर्पित करना है। तो समर्पित किस तरह से करेंगे, तो मंदिर में जाने के बाद जो नंदी जी होते हैं, नंदी जी का एक चरण उठा होता है, उनके चरण में आपको जल समर्पित करना है। लेकिन जल समर्पित करते समय ध्यान रखिएगा, जो आपने लोटे में बेलपत्र डाला है वो नंदी जी के चरणों में नहीं जाना चाहिए। मात्र आपको नंदी जी पर जल चढ़ाना है। बाकी जो बेलपत्र आपने जल के पात्र में डाले हुए हैं, उस बेलपत्र को आप एक एक करके शिवलिंग पे समर्पित करिएगा, उसी लोटे में रहने दीजिएगा। और जब आपको शिवलिंग पे समर्पित करना हो तो एक एक बेलपत्र आपको शिवलिंग पे समर्पित करना है। इन पूरे इकट्ठे आपको नहीं समर्पित करना है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। एक एक बेलपत्र जब आप शिवलिंग पे समर्पित करें तो आपकी जो भी कामना है उसके लिए आप भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करिएगा कि आपकी जो भी इच्छा है, जैसे आपके घर में पैसे आते हैं, पैसे रुकते नहीं, धन की बहुत कमी है, बहुत समस्या है, आप बहुत परेशान हैं, तो उसके लिए आप प्रार्थना करते हुए शिवलिंग पे समर्पित कर दीजिएगा। यह उपाय इतना अचूक है कि पूजनीय पंडित जी कहते हैं, जो भी व्यक्ति इस उपाय को लगभग 5 एकादशी नियम से करते हैं उनकी इच्छा तो अवश्य पूरी होगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि एक बार करके आप छोड़ दिए। जब भी आप कोई उपाय करें तो अपने मन में विचार, अच्छी भावना, सोच बनाकर आप करेंगे तो आपका कार्य पूरा होगा। महादेव आपके कार्यों को अवश्य पूरा करेंगे। तो दूसरा उपाय है एकादशी के दिन आपको किस तरह से करना है। तो दूसरा उपाय भी बहुत ही अचूक और सरल सुंदर सा है। दूसरा उपाय करने के लिए, यदि घर में ऐसा कोई व्यक्ति है जिनकी नौकरी नहीं लग रही, आप नौकरी के लिए बहुत परेशान हैं, तो एकादशी के दिन आप यह उपाय ज़रूर करिएगा। एकादशी के दिन एक दिन पहले ही आपको तुलसी की पत्ती तोड़कर रख लेनी है और उस तुलसी के पत्ते से ही आपको यह सुंदर सा उपाय करना है। उसके लिए आप करेंगे क्या, तो आप 11 तुलसी की पत्ती तोड़ करके जल के पात्र में रख दीजिएगा। रखने के बाद जब आपके आसपास कोई शिव जी की मंदिर हो या हनुमान जी की मंदिर हो, राम जी की हो, गणेश जी की हो, तो वहाँ पर आपको यह उपाय करना है। ध्यान रखिएगा, यह उपाय आपको भगवान के मंदिर में, देव के मंदिर में करना है, देवी के मंदिर में नहीं करना है। उस जल के पात्र को आप लेके चले जाइएगा मंदिर में। जब आप वहाँ पर बैठे तो जल के पात्र को अपने सामने रखें, आपकी जो भी इच्छा है उसके लिए प्रार्थना करें और आप लगभग आधा घंटा उस मंदिर में बैठे। आधा घंटा बैठने के बाद जब आप वहाँ से वापस आने लगे तो उस जल को आप उठाकर अपने साथ ले आइएगा और ले आ करके उस जल को आप किसी भी वृक्ष के नीचे समर्पित कर दीजिएगा। कोई भी वृक्ष हो, ऐसा नहीं है कि वृक्ष आपको ढूंढना है, किसी भी वृक्ष के नीचे आप उस जल को समर्पित कर दीजिएगा। आपकी पूजनीय पंडित जी कहते हैं कि कुछ एकादशी आप करते हैं तो आपकी नौकरी अवश्य लगेगी। और इस उपाय को हम आपको कल करके भी समझाने का प्रयास करेंगे, तो वो वीडियो भी आप अच्छे से देखकर समझ जाइएगा।
तो आज के लिए इतना ही। जो भी भाई बहन चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हर हर महादेव।